Okay, next we have different forms of lines. Different forms of line. ठीक है, इसमें फॉर्म फर्स्ट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या होती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. लेट्स से वी हैव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है. ठीक है, and we have a line, let's say L, and this line cuts y-axis let's say at 0 C. ठीक है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, और वी कैन से y इंटरसेप्ट ये कितना है आपका C. तो मान लिया कि ये लाइन एंगल बनाती है थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सही. तो फिर से मान लिया कि ये लाइन, इस लाइन पर एक पॉइंट है एक्स वाई. ठीक है, ये लाइन इस पॉइंट से पास होती है. तो यहाँ से हमने एक्स एक्सिस के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, और यहाँ से जहाँ पर ये लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, लेट्स से दिस पॉइंट इज ए, तो ए से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, इसको हमने नाम दे दिया लेट्स से एम. ठीक है, तो अब आप देखो जैसे ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा. क्यों? सही बात है. तो अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, यहाँ पर ये कितना हो जाएगा आपका, इतना ये तो हो जाएगा आपके पास x है ना. ये पार्ट कितना हो जाएगा इस ट्राइंगल में पी एम पूरा, तो इस पॉइंट से लेके यहाँ तक लेट्स से एल, पी एल तो कितना है y, एम एल कितना है c, सो दिस विल बी y माइनस c. ठीक है, तो अब इस वाले ट्राइंगल में इन ट्राइंगल ये इन लिखा हुआ है, तो आप करके दोबारा से लिख लेते हैं. तो इन ट्राइंगल ए पी एम. ठीक है, ए पी एम, इसमें आप tan थीटा यूज करो. tan थीटा विल बी परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज y माइनस सी ओवर x. बट tan थीटा तो क्या है, स्लोप है, तो इसको तो हम m से रिप्रेजेंट करते हैं ना. सो y माइनस सी ओवर x दैट इज m x इक्वल्स टू y माइनस सी, दैट इज y इक्वल्स टू m x प्लस c. गॉट इट. तो इसी को हम बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो यहाँ पे x के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा दैट इज स्लोप, एंड दिस c, ये क्या है आपके पास यहाँ पर y इंटरसेप्ट. c इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट. ठीक है, ये चीज समझ में आ गई. तो जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमने ये लाइन लिखी 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अगर मुझे इस लाइन को, ये तो क्या जनरल इक्वेशन है किसी भी लाइन की, है ना. किसी भी लाइन को जनरली हम ऐसे लिखते हैं. तो अगर मुझे इस लाइन को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो यू कैन सी कि y तो लेफ्ट साइड में अकेला खड़ा हुआ, तो y को अकेला करना है. सो 3y, y वाली टर्म को यहाँ पे छोड़ दो, बाकी जो बचा राइट हैंड साइड वी गेट माइनस 2x माइनस 5. तो y के साथ कोई कोफिशिएंट भी नहीं होना चाहिए, तो वो भी हटाया, 3 से डिवाइड कर दिया, वी गेट माइनस 2/3 इंटू एक्स, ठीक, प्लस माइनस 5/3. तो x के साथ जो कोफिशिएंट लिखा है दैट इज नथिंग बट स्लोप. ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ दिस लाइन. ठीक है, तो स्लोप तो हो गया माइनस 2/3, और ये आपका c का काम कर रहा है, तो c इज माइनस 5/3. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज y इंटरसेप्ट. y इंटरसेप्ट. ठीक है, y इंटरसेप्ट. तो मतलब कुछ ऐसा है कि ये लाइन कैसी होगी, एक तो स्लोप नेगेटिव आया, इस बात का क्या मतलब है, स्लोप नेगेटिव आया तो मतलब जो लाइन है ये ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और y इंटरसेप्ट नेगेटिव आया, इस बात का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो लाइन है वो y एक्सिस को एक्स एक्सिस के नीचे से कट कर रही है, यानी कुछ ऐसा होगा. ठीक है, ये तो एक ऑब्ट्यूस एंगल हो गया, दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना. और यहाँ पर ये पॉइंट होगा आपका 0 माइनस 5/3. गॉट इट. ये लाइन कुछ ऐसी होगी. आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गई.
नेक्स्ट फॉर्म वी हैव, लेट्स से फॉर्म नंबर 2, पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब क्या है, अब की बार आपको एक पॉइंट होगा, पता होगा, यानी कि पॉइंट लेट से x1 y1, और लाइन का स्लोप पता होगा। ठीक है, आपको स्लोप पता होगा। तो ये इक्वेशन इसकी कैसे लिखेंगे? इक्वेशन तो होती है आपकी y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ लाइन when we know the point from which line passes and the slope of the line। ठीक है, अगर आपको किसी भी लाइन का स्लोप दिया जाए और वो किस पॉइंट से पास हो रही है, वो पॉइंट दे दिया जाए, देन वी कैन राइट डाउन द इक्वेशन लाइक दिस। ठीक है, कैसे आगे वो देख लेते हैं। तो दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। ठीक है, लेट्स से वी हैव अ लाइन, एक लाइन है हमारे पास डेट मेक्स एन एंगल थीटा विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, एंड दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट x1 y1। ये पॉइंट आपको दिया है और इस लाइन का स्लोप भी दिया है, और मान लिया स्लोप दिया है तो लेट से एंगल थीटा बनाती है एक्स एक्सिस पे। आगे चलकर ये लाइन लेट से पास करती है, एक पॉइंट है एक्स वाई जो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। सही, फिर वही कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये एंगल भी क्या है, थीटा ही होगा, है ना। सही, तो इसको हमने m बोल दिया, इसको n बोल दिया। तो अब इस वाले ट्राइंगल में तो यू कैन यूज टेन थीटा। टेन थीटा ये कितना हो जाएगा? अच्छा, ये वाला तो हो जाएगा आपका x माइनस x1, ये हो जाएगा आपका y माइनस y1, है ना भाई। ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x, ओरिजिन से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस x1, तो ये pm ये कितना हो जाएगा, x माइनस x1। सिमिलरली यहाँ से लेके q से लेके n तक का डिस्टेंस तो y है ना, तो y में से y1 माइनस कर देंगे, qm हो जाएगा। अब इस वाले ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू एम, इसकी बात करें पी क्यू एम, इसमें टेन थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ से बट टेन थीटा तो क्या है, ये तो स्लोप है, तो y माइनस y1 टेन थीटा इज स्लोप, स्लोप को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, x माइनस x1। ठीक है, सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन। तो बस इसको याद रखें, मेमोराइज। ठीक है, अब हर जगह तो मतलब प्रूफ करने तो बैठ नहीं जाओगे, तो बस फॉर्म याद रखें। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी हमने क्या बोला कि एक पॉइंट पता होना चाहिए, तो पॉइंट के लिए चलो हमने एक पॉइंट ले लिया दिस, फिर हमने बोला कि स्लोप पता होना चाहिए। स्लोप मान लिया कि लाइन में एंगल बनाया 60 डिग्री बनाया विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सही, यानी कि आपको स्लोप दिया जाएगा। ठीक है, with positive direction of x axis। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो इसका क्या मतलब है, थीटा आपको दिया है, इसका मतलब आपको स्लोप दिया जा रहा है ना, तो tan 60 डिग्री स्लोप आ जाएगा। स्लोप कितना आ गया, √3, ये तो हो गया स्लोप। पॉइंट हमें पता है। नाउ इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 का काम कौन कर रहा है, 2 इक्वल्स टू स्लोप, स्लोप क्या है, √3, x माइनस x1 का काम कौन कर रहा है, 1, तो ये हो गया। बस ये इक्वेशन होगी, और लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू √3x देन माइनस √3 प्लस 2। तो ऐसा करने से क्या है, ये इस फॉर्म में लिखेंगे, y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, है ना। तो यहाँ पर मतलब इस तरह से करके लिख लो, √3x प्लस 2 माइनस √3। तो यहाँ पर ये जो है ये स्लोप हो गया, और ये क्या है, y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, इतना समझ में आता है। तो ये तो हो गई आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसको ये ऐसे लिखी गई, फिर इसको हमने कन्वर्ट किया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, और अगर इसको हम इस तरह से करके लिख लेते हैं, √3x माइनस वाई प्लस 2 माइनस √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्म में लिखी गई, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में लिखी गई, तो ये क्या रिप्रेजेंट करी, ये तो है जनरल इक्वेशन।
ये तो कोई भी जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई ये वाली, और ये आपकी पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गई, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट फॉर्म इज, अभी तक कितने कर ली, दो ना। सो नेक्स्ट इज लेट्स से फॉर्म 3, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। तो अब की बार क्या होगा, आपको 2 पॉइंट दिए जाएंगे, ठीक है। लेट सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब की बार आपको 2 पॉइंट दिए जा रहे हैं। लेट से एक पॉइंट यहाँ पर है ए और एक पॉइंट यहाँ पर है बी, ठीक है। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली एक लाइन होगी। तो लेट से इस लाइन ने आगे चल के कई एंगल बनाया थीटा, इसको दोबारा से सही से बनाते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये लाइन है, ठीक। इसके ऊपर 2 पॉइंट्स है, ए और बी। दिस पॉइंट इज x1 y1 एंड दिस पॉइंट इज x2 y2, सही है। ये है, तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली ये एक लाइन है, एंड दिस लाइन मेक्स एन एंगल थीटा, ठीक। तो फिर वो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, यहाँ से किया, और यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। लेट से दिस इज एम, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा ऑफकोर्स, है ना। तो ये है x2 y2, दिस कोऑर्डिनेट, दिस पॉइंट इज x1 y1। तो ये कितना हो जाएगा आपका x2 माइनस x1, ये कितना हो जाएगा आपका y2 माइनस y1 होगा ना भाई, b से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक है। लेट से दिस इज n, तो b n तो y2 है और m n y1 है, तो y2 में से y1 माइनस कर दो, b n हो जाएगा। सिमिलरली ऐसे x2 माइनस x1। अब आप इस वाले ट्राइंगल में देखो, है ना, ट्राइंगल ए बी एम। अब इसमें tan थीटा यूज कर लो, tan थीटा ये कितना हो जाएगा भाई, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब tan थीटा तो क्या होता है, ये तो स्लोप होता है ना, ये तो स्लोप हो गया। सो x2 माइनस x1 इधर आ गया, इक्वल्स टू y2 माइनस y1, ठीक है। दिस इज कॉल्ड 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। इसी को बोलते हैं 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन। अगर 2 पॉइंट आपको दिए जा रहे हैं, यू कैन फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द लाइन। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, चाहे तो आप इसको ऐसे करके लिखें, y1 माइनस y2 माइनस y1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये तो हो गई आपकी स्लोप, ये तो स्लोप हो गया। अच्छा यहाँ पे गड़बड़ क्या कर दी कि लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो यहाँ पे तो वेरिएबल कुछ बचा ही नहीं, y2 y1 ये तो दोनों नॉन क्वांटिटीज है ना, ये तो पॉइंट्स है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, आप इसको तो हटाओ, हाँ जी। तो ये तो हो गया आपके पास स्लोप, ये स्लोप आ गया, ठीक है। तो अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले, इससे पहले वाली फॉर्म में क्या हमने पढ़ा था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब कोई भी एक पॉइंट उठा लो, ठीक है, कोई भी एक पॉइंट उठा लो। तो पॉइंट हमने ये वाला उठा लिया ए, और ये हो गया स्लोप। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, y माइनस y1 इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, सही। तो y माइनस y1 इक्वल्स टू, अब m की वैल्यू आप रख लो, y2 माइनस y1 होगा x2 माइनस x1 एंड दिस इज x माइनस x1, ठीक है। सो दिस इज योर 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ अ लाइन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखें, मतलब रटने वाली कोई बात नहीं, वो तो बस आप लॉजिक आपको समझ में आना चाहिए। 2 पॉइंट है, मैं तो स्लोप चाहिए, तो स्लोप चाहिए, एक पॉइंट चाहिए। तो स्लोप 2 पॉइंट से कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। फिर पॉइंट कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं हम, ये वाला पॉइंट भी यूज कर सकते हैं, b x2 y2 ये भी यूज कर सकते हैं, सही। ये चीज समझ में आ रही। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई भी 2 पॉइंट ले लो जो आपको मन करे। लेट से ए कुछ भी ले लिया, 3 4, बी एक पॉइंट और ले लिया हमने, लेट से -2 5, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली एक लाइन है, इस लाइन की हमें इक्वेशन चाहिए। तो पहले हमने स्लोप निकाल लिया, स्लोप कैसे निकलेगा, 5 माइनस 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय -2 -3। तो जी ये कितना आ गया,
1/-5, ये तो आ गया स्लॉप। तो अब इक्वेशन कैसे लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ ए बी, y माइनस वाई वन। अब कोई भी एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, ए भी यूज कर सकते हैं और बी भी। तो y माइनस वाई वन ए को यूज कर लेते हैं, तो y माइनस 4 इक्वल्स टू स्लोप कितना है, -1/5 x माइनस x1 दैट इज 3। ठीक है, सो वी गेट 5y माइनस 20 इक्वल्स टू -x प्लस 3, ये सही। तो यहाँ से अब क्या करो, उसको देखो, इसमें वैसे तो आप किसी भी फॉर्म में आंसर छोड़ सकते हो, बट इट इज सजेस्टेड कि आप जनरल फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में आंसर दो। ठीक है, बाकी अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, अब वो तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया, कौन सी फॉर्म लाइन की फॉर्म में दिया। तो इसको तो आप अभी ऐसे लिखें, एक्स सारी टर्म्स को राइट लेफ्ट हैंड साइड लिखो, ये हो जाएगा x प्लस 5y माइनस 23 इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जनरल फॉर्म में दिया, तो हमें कोशिश करनी है कि जो भी हम आंसर दें उसको जनरल फॉर्म में लिखें, अनलेस और अनटिल कि आपको बोला जाए कि हम भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखो। ठीक है, या फिर किसी दूसरी फॉर्म में लिखो, अभी हम बताएंगे और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं। नेक्स्ट फॉर्म इज, दिस वाज फॉर्म नंबर 3 ना। सो नेक्स्ट फॉर्म दैट इज फॉर्म नंबर 4, फोर्थ फॉर्म दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो उसको समझते क्या होते हैं। लेट्स से दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड वी हैव अ लाइन L। ठीक है, तो ये लाइन जो है x एक्सिस को लेट्स से यहाँ पे कट करती है a0, इसके हमने कोऑर्डिनेट्स ले लिए a0, और y एक्सिस को कट करती है लेट्स से 0 b पर। ठीक है, यानी इस लाइन का x इंटरसेप्ट क्या है a और y इंटरसेप्ट क्या है b। तो लाइन की इक्वेशन होगी x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इंटरसेप्ट फॉर्म है, x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b। ठीक है, अब कैसे आ गई वो देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ठीक, लेट्स से दिस पॉइंट इज x y, ये पॉइंट होगा, तो यहाँ से लेके ये लेट्स से पी एन, ये कितना हो जाएगा, ये तो y हो जाएगा, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया लेट्स से n, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी x, है ना। y से डिस्टेंस इस पॉइंट का विल बी x और x एक्सिस से डिस्टेंस विल बी y। अच्छा, अब ये जो ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, this is equals to area of triangle AOP plus area of triangle POB। सही है, POB, आई होप इट इज क्लियर। तो AOB का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या है A O A, है ना, और हाइट क्या है दैट इज y इंटरसेप्ट इंटू B। सही, AOP हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस क्या है यहाँ पर a, हाइट कितनी है y, प्लस यहाँ पर POB में हाफ बेस कितनी है यहाँ पर b और हाइट कितनी है यहाँ पर x। ठीक है, तो ये 2 तो आपका कैंसिल हो गया, यू कैन सी। अब आप क्या करो, दोनों साइड AB से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय AB, तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना बचेगा, y ओवर b, दिस इज x ओवर a। ठीक है, इसको हमने ऐसे लिख लिया, x ओवर a प्लस y ओवर b इक्वल्स टू 1। ठीक, सो दिस इज आवर इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन। सही, x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b। आई होप इट इज क्लियर। एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, लेट्स से वी हैव अ लाइन, एक लाइन है, ये 0 4 यानी कि y इंटरसेप्ट 4 है, और x इंटरसेप्ट लेट्स से 3 0 यानी कि x इंटरसेप्ट 3 है। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, x ओवर 3 प्लस y ओवर 4 इक्वल्स टू 1। ठीक है, और वी कैन से 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। सही, आई होप इट इज क्लियर। सेकेंड,
अब मान लो कि आपको लाइन की इक्वेशन किसी और फॉर्म में दे दिया है, लाइक एक्स प्लस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। फिर आपसे पूछा जाए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट बताओ, ठीक है। तो इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। एक्स प्लस 2y कॉन्स्टेंट गया राइट हैंड साइड में, पर जो फॉर्म है उसमें तो राइट साइड में तो 1 है, तो 1 बनाने के लिए हमने इसको 5 से डिवाइड किया, तो एक्स ओवर 5 प्लस 2y ओवर 5 इक्वल्स टू 1। लेकिन जो हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है वहाँ पर ऊपर न्यूमरेटर में x के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है क्या, नहीं। y के साथ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ पर है क्या, यस, क्या है 2, तो वो हटाना पड़ेगा। तो ये हो गया भाई x ओवर 5 प्लस y ओवर 5/2 इक्वल्स टू 1, सही। तो अब हम बता सकते हैं x इंटरसेप्ट कितना हो गया 5, y इंटरसेप्ट कितना हो गया, that is 5/2, सही। आई होप इट इज क्लियर। और देख लेते हैं एक आधा एग्जाम्पल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passing through the point, passing through point, कुछ भी ले लो जो आपका मन करे, लेट्स से 1 2 ले लिया, ठीक है। passing through point 1 2 and having equal intercept और इंटरसेप्ट बराबर इक्वल इंटरसेप्ट, ठीक है। तो इक्वल इंटरसेप्ट है यानी कि आपकी बार ऐसे एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर ए इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये हमारी रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन है, सही। तो डेट इज एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए। अब दिस लाइन passes through the point 1 2, first passes through the point 1 2, तो इसको 1 2 से पास करा दो, ए कितना आ जाएगा 3। अब ये a3 आ गया, उठा के वापस इस फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। सो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, दिस इज अवर आंसर। आई होप इट इज क्लियर।